दोस्तों, आज हम आपको बौद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से शांत और चुप रहने के फायदे के बारे में बताएंगे, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले लोगों की कोई अहमियत नहीं होती। दोस्तों, आपसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दुनिया की सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, उसी के साथ यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। अगर हमें नहीं पता कि कब और कहां, क्या और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना सकता है। तो चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से चुप रहकर जीवन को कैसे बदला जा सकता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक रहता था। उसका नाम ऋषि था। ऋषि अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में वह रहते थे और वह बड़े ही ध्यानी और प्रभु भक्त व्यक्ति थे, इसीलिए वह पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार बौद्ध भिक्षुक के पास आया और बोला, हे प्रभु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की चाहत रखता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? बौद्ध भिक्षुक ने उसकी बात बहुत ही ध्यान से सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है। बौद्ध भिक्षुक ने आगे कहा, मैं एक खोज करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस खोज के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने बौद्ध भिक्षुक से कहा, बताइए, मुझे क्या करना होगा? अपने मन को शांत रखने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार की बात सुनकर बौद्ध भिक्षुक ने कहा, तो फिर अगले 15 दिन तक मेरे आश्रम में रहेंगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे, और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था और उसे अंदर से बोलने की चाहत हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अगले दिन वह वैसे ही पूरा दिन चुपचाप बैठा रहा। अगले 2-3 दिन बस वह चुपचाप बैठा रहता था, लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए वह अनुभव
अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहारने लगा। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को देख रहा था। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके आसपास कितनी सुंदरता है और अब वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहार रहा था और ताजगी महसूस करते रहने लगा था। इसी तरह से 10 दिन बीत गए थे और उनके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल और सभी तरह के तनाव गायब हो गए। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर ध्यान लगाकर बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार ने बाकी के 4 दिन इसी तरह व्यतीत करने के बाद बौद्ध भिक्षु के पास गया और उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे भिक्षु महाराज, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों था। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। बौद्ध भिक्षुक ने मुस्कुराते हुए कहा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें। राजकुमार ने कहा, मैं जरूरत से ज्यादा बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू बातें करता था और अकेले में उन्हीं लोगों के बारे में सोचता रहता था। ज्यादातर समय नेगेटिव बातें सोचता रहता था और इस तरह से मैं अपना समय बर्बाद कर देता था। ज्यादा बोलने और नेगेटिव सोचने से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था। इस वजह से मैं किसी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था। किसी वजह से मैं हर काम में सफल होने लगा और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं उदास और चिड़चिड़ा हो गया था। इन्हीं सभी चीजों की वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा था। यहाँ पर हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास हुआ यहाँ पर हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इसके पहले मैं अपने जीवन गलत तरीके से जी रहा था। जीवन में खुद को जानना और समझना बहुत जरूरी होता है, जो मैंने पिछले 15 दिनों में अनुभव किया। राजकुमार की सारी बातें सुनने के बाद बौद्ध भिक्षुक ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही बर्बाद करते हैं। बौद्ध भिक्षुक ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, आप ज्यादातर चुप क्यों रहते हैं? तब बुद्ध उन्हें चुप रहने के फायदे को समझाते हैं। चुप रहने से व्यक्ति के अंदर से अनंत शांति और गहराइयों में होता है। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना खुद को जानना असंभव है। खुद को जानने और समझने का पहला नियम है मौन हो जाना। कम बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अधिक गलतियां करते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो संसार की 90% मुसीबत अपने आप खत्म हो जाएगी। जिसने मौन रहने की कला जान ली है, वह भीड़ में भी अकेले रहने की कला जान जाता है। एकांत में तो आदमी आनंदित रहता है, दूसरों की उपस्थिति ही तो बेचैनी पैदा करती है। चुप रहने की शक्ति से अधिकतर ऊर्जा को बचाया जा सकता है। लोग इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुप रहने में
में भी एक अद्भुत शक्ति होती है। अगर हम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। चुप रहने से हम अपने आत्मा की गहराइयों में जा सकते हैं और अंदर से शांति का अनुभव कर सकते हैं। इससे हम अपने विचारों और भावनाओं को साफ करके अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। चुप रहने की कला हमें सीखनी चाहिए ताकि हम अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करके अपने और दूसरों के जीवन को सुधार सकें। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु था। उसके भीतर हमेशा नकारात्मक विचार उठते रहते थे, जिसकी वजह से वह चिंता और तनाव महसूस करता था। धर्म के सारे नियम तो यह अपना रहा था, लेकिन उसे यह भी पता चल रहा था कि वह सिर्फ बाहर से है, क्योंकि यदि वह बौद्ध धर्म में बताए गए नियमों को भीतर से अपनाता है तो उसके अंदर यह नकारात्मक विचार आते ही नहीं। अब उसके नकारात्मक विचार इतनी बढ़ गई थी कि वह धीरे धीरे बौद्ध धर्म के बाहरी नियमों से भी दूर होता गया। अब भिक्षु की चिंता और ज्यादा बढ़ गई, इसीलिए उसने फैसला किया कि अब गौतम बुद्ध ही उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। भिक्षु गौतम बुद्ध के पास गया और कहने लगा, आपसे अपनी एक समस्या के विषय में बात करनी है, पर मुझे बताते हुए थोड़ा संकोच हो रहा है। बुद्ध बोले, संकोच किस बात का शिष्य? उसकी तो यहाँ कोई जगह नहीं है। भिक्षुक बोला, मेरे भीतर नकारात्मक विचार बढ़ गई है। पहले यह विचार मन के भीतर थे, लेकिन अब वह भी दिखने लगे। मैं ठीक प्रकार से बौद्ध धर्म के नियमों का पालन नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे इसीलिए संकोच हो रहा है कि मैं एक बौद्ध भिक्षुक हूँ और इसके बावजूद भी मेरे भीतर नकारात्मक विचार बढ़ रहे हैं। बौद्ध बोले, व्यक्ति तो जन्म से ही नकारात्मक होता है, लेकिन ज्ञान द्वारा धीरे धीरे वह सकारात्मक होता जाता है। भिक्षुक बोला, मैंने तो यहाँ रहकर पूरी बौद्ध शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन उसके बावजूद भी नकारात्मक विचार जाते नहीं हैं। आप मुझे बताएं कि मैं किस प्रकार से दूर करूं। बौद्ध बोले, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से